आखिर बिगहिट ने त्योंग को दुनिया से छुपाकर क्यों रखा था? क्या वजह थी कि बीटीएस के बाकी मेंबर्स को सब जानते थे, लेकिन त्योंग एक हिडन मेंबर बनकर रह गए थे? और कैसे एक किसान के बेटे ने दुनिया भर के करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया? आज मैं आपको बताऊंगी किम त्योंग की पूरी लाइफ की स्टोरी। किम त्योंग का जन्म साउथ कोरिया के दाegu शहर में हुआ था, लेकिन उनका बचपन जियोचांग के एक छोटे से गांव में बीता। उनका परिवार एक साधारण किसान परिवार था और घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। उनके माता पिता दिन रात खेतों में मेहनत करते थे, इसलिए बच्चों को पूरा समय दे पाना उनके लिए मुश्किल था। इसी वजह से त्योंग को उनकी दादी के पास भेज दिया गया। उनकी दादी ने लगभग 14 साल तक उन्हें अपने हाथों से पाला पोसा और त्योंग के लिए वो सिर्फ दादी नहीं बल्कि माँ जैसी थी। त्योंग खुद कई बार कह चुके हैं कि वो अपनी दादी से बहुत गहरा प्यार करते थे। इसके साथ ही उनके पिता भी उनके सबसे बड़े हीरो रहे। जब त्योंग ने पहली बार कहा कि वो सिंगर बनना चाहते हैं, तब उनके पिता ने उनका सपोर्ट किया और उनका सपना पूरा करने में साथ दिया। उन्होंने त्योंग को सैक्सोफोन सीखने के लिए एकेडमी भेजा और यहीं से एक आम गांव के लड़के के सपनों को पंख मिलनी शुरू हुई। त्योंग की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब वो अपने एक दोस्त के साथ ऑडिशन सेंटर गए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑडिशन देने का प्लान उनके दोस्त का था, त्योंग का नहीं। वहाँ स्टाफ ने त्योंग को भी ऑडिशन देने के लिए कहा। उन्होंने गाना गाया और जज इतने इम्प्रेस हुए कि पूरे दाegu में सिर्फ त्योंग ही सिलेक्ट हुए। 2011 में उन्होंने बिगहिट एंटरटेनमेंट ज्वाइन किया और ट्रेनिंग लाइफ शुरू हुई, लेकिन ट्रेनी बनना इतना उनके लिए आसान नहीं था। रोज घंटों प्रैक्टिस, डांस ट्रेनिंग और वोकल लेसन्स ने उनकी जिंदगी बदल दी। जब त्योंग सोल आए तो परिवार के पास पैसे नहीं थे। उनकी मां ने उन्हें बाकी अमीर बच्चों के बीच कमजोर न दिखने के लिए एक बहुत मेहनती और महंगा नॉर्थ फेस जैकेट खरीद कर दिया ताकि लोग उनका मजाक न उड़ाएं। डेब्यूट से पहले बिगहिट ने एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई। उन्होंने बाकी सभी 6 मेंबर्स को दुनिया के सामने भेज दिया, लेकिन त्योंग को हिडन मेंबर बनाकर रखा। कंपनी जानती थी कि त्योंग के पास एक बहुत ही यूनिक डीप वॉइस और बेहद हैंडसम चेहरा है। उन्हें डर था कि अगर डेब्यूट से पहले ही त्योंग का टैलेंट बाकी बड़ी कंपनीज के सामने आ गया तो दूसरी अमीर कंपनीज उन्हें ज्यादा पैसे देकर चुरा सकती है। लेकिन इस वजह से त्योंग को बहुत दर्द झेलना पड़ा। जब बाकी मेंबर्स वीडियो शूटिंग करते थे तो त्योंग को कैमरा के सामने आने की इजाजत नहीं थी। वो अकेले एक कोने में छुपकर बैठते थे और रोते थे। उन्होंने एक बार बताया था, मैं बाकी मेंबर्स के साथ रहना चाहता था, पर मैं बस अकेले बैठकर उन्हें देखता था और कहता था, क्या मैं वाकई में ग्रुप का हिस्सा हूँ? डेब्यूट के दिन तक फैंस को पता नहीं था कि वी नाम का कोई मेंबर भी है। और दोस्तों, आखिरकार उनका ये दर्द तब खत्म हुआ जब 2 जून 2013 को, यानी डेब्यूट से ठीक 11 दिन पहले, कंपनी ने उनकी सबसे पहली फोटो रिलीज करके उन्हें फैंस के सामने लाया। तब जाकर दुनिया को पता चला कि बीटीएस में वी नाम का एक छुपा हुआ मेंबर भी है। डेब्यूट के बाद उनकी डीप वॉइस को शुरुआत में लोगों ने पसंद नहीं किया और उन्हें बिना टैलेंट वाला लुक्स वाला मेंबर कहा गया। 2015 में एक म्यूजिक शो पर जब बीटीएस जीते तो त्योंग खुशी में बिग बैंग का एक गाना गुनगुना रहे थे। हेटर्स ने इस बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाया कि त्योंग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। इस बात से त्योंग इतने डर गए थे कि उन्होंने कई महीनों तक स्टेज पर मुस्कुराना और बात करना ही छोड़ दिया था। सितंबर 2016 में जब बीटीएस फिलीपींस में परफॉर्म कर रहे थे तब त्योंग की सबसे प्यारी दादी का देहांत हो गया। वो उन्हें आखिरी बार देख भी नहीं पाए क्योंकि वो कोरिया से बाहर थे। त्योंग की दादी का हमेशा से एक सपना था, वो चाहती थी कि उनका पोता टीवी पर लाखों फैंस के सामने गाना गाए और वो उसे टीवी पर देखें। उन्होंने 2 महीने तक इस दर्द को सबसे छुपाए रखा, पर नवंबर 2016 के कॉन्सर्ट में वो पूरे स्टेडियम के सामने रो पड़े। उन्होंने रोते हुए फैंस से कहा, मेरी दादी का सपना था मुझे टीवी पर देखना। वो चाहती थी कि मैं लाखों फैंस के सामने गाऊं, पर जब मैं वहां पहुंचा तो वो मुझे देखने के लिए ही नहीं रही। उस दिन जिमिन ने उन्हें पीछे से आकर गले लगाया था।
जिस किसान के बेटे को कभी लोग उसके लुक्स पे मजाक उड़ाते थे। 2017 में किम त्योंग ने पूरी दुनिया को चौंका दिया जब उन्होंने द मोस्ट हैंडसम फेस इन द वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लोबल टाइटल अपने नाम किया। उनका चेहरा के-पॉप की शान बन गया। 2023 में जब उन्होंने अपना पहला सोलो एल्बम लेओवर रिलीज किया तो उन्होंने पूरी इंडस्ट्री में अपनी हिस्ट्री बना दी। उनका एल्बम यूके और यूएस चार्ट्स पर टॉप पर रहा और उनके गाने बिलबोर्ड पर छाए रहे, जिससे ये साबित हो गया कि वो सिर्फ एक हैंडसम चेहरा नहीं बल्कि एक बेमिसाल कलाकार हैं। 2018 के दौरान जब बीटीएस अपनी कामयाबी के शिखर पर थे तभी त्योंग अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। वर्क प्रेशर और लगातार मिल रही नफरत के चलते वो इतने डिप्रेशन में थे कि उन्होंने बताया था, मुझे लगता था कि मैं ग्रुप पर एक बोझ हूँ। मैं सुबह उठता था तो रोता था कि मुझे आज फिर से काम पर जाना पड़ेगा। उस साल जब मामा अवार्ड्स में जिन ने बताया कि बीटीएस डिस्बैंड होने का सोच रहे थे तब त्योंग सबसे ज्यादा फुट कर रोए थे क्योंकि वो डर चुके थे। 11 दिसंबर 2023 को त्योंग ने मिलिट्री ज्वाइन की, लेकिन उन्होंने कोई आम ड्यूटी नहीं चुनी। उन्होंने साउथ कोरिया की सबसे खतरनाक और टफ स्पेशल ड्यूटी टीम काउंटर टेररिज्म यूनिट ज्वाइन की। वहाँ कड़ी ठंड, ऊंचाई से कूदना और भारी हथियार उठाकर उनके लिए एक बहुत बड़ा फिजिकल चैलेंज था। वो वहाँ भी एक सर्वश्रेष्ठ सैनिक बने और आखिरकार 10 जून 2025 को त्योंग अपनी 18 महीने की देश की सेवा पूरी करके ऑफिशियली डिस्चार्ज हो गए। जब वो यूनिफॉर्म में बाहर आए तो उनकी फिट बॉडी और उनका वापस आना पूरी दुनिया के मीडिया के लिए सबसे बड़ी खबर बन गई। जियो चांग के खेत से शुरू हुआ एक भोले लड़के का सफर, जिसे कभी हिडन मेंबर बनाकर अकेले रुलाया गया, आज वही किम त्योंग दुनिया के दिलों का राजा है। त्योंग का सफर सिखाता है कि हालात चाहे कितने भी अंधेरे में हो, अगर आपका दिल सच्चा है तो आपकी चमक को दुनिया की कोई भी ताकत छुपा नहीं सकती। ये थी हमारे तेते की स्टोरी। अगर आप भी की जर्नी से इंस्पायर हो तो कमेंट में लिखो रिस्पेक्ट त्योंग और वीडियो लाइक करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो मैं जंगकुक की जर्नी पे लेके आऊंगी। अगर आप ये मिस नहीं करना चाहते हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।